हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सबका। तो देखिए एक्सरसाइज 1.3 सोल्व करेंगे। 1.2 तक कंप्लीट हो गई थी, बट इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। थोड़ा सा आप ध्यान से सुने। देखिए आप स्क्रीन पर अपना चैनल देख रहे हैं, आपका अपना चैनल विनय सर। देखिए मैं आपको प्लेलिस्ट के बारे में बताऊंगा। अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं या पेरेंट्स देख रहे हैं, जो भी, प्लीज इस बात को समझे। और अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चों को बताएं। आप अगर आपको वीडियोस देखने हैं अपनी क्लास से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए आपको क्लास 8 के वीडियो देखने हैं, तो देखिए सिंपली आप क्या करेंगे, इसमें प्लेलिस्ट पे जाएंगे। मैं एक बार इसकी होम स्क्रीन पे आता हूं। आप जब भी अपनी मोबाइल में या लैपटॉप स्क्रीन पर इस चैनल को ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा स्क्रीन आएगा। अब देखिए वीडियोस पर आप क्लिक करेंगे तो सारे वीडियोस आपको दिखेंगे, ठीक है। जिसमें क्लास 9th के भी हैं, पुराने 7th क्लास के भी हैं, और रिसेंटली जो क्लास 8 की वीडियो है वो भी मिलेंगे। शॉर्ट्स पर आप आएंगे, देखिए यहां पर तो आपको सारे शॉर्ट्स मिल जाएंगे। और प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। प्लेलिस्ट में क्या होता है ना कि क्लास वाइज आपको वीडियो मिलेंगे। अब देखो सबसे पहला जो थंबनेल आपको दिख रहा है, क्लास 8 कोडवा मैथमेटिक्स में जी। तो अगर मैं व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करता हूं तो ये पूरी प्लेलिस्ट आती है। आप देख रहे हो यहां पर 2 एक्सरसाइज अपलोडेड हैं, 1.1 और 1.2। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज अपलोड करता हूं 1.3 1.4, वो सारी इसके नीचे आती रहेंगी। तो क्या करना होगा, आपको चैनल पर नहीं सर्च करना पड़ेगा, आपको सीधा प्लेलिस्ट में आना है, आपको सारे वीडियोस 1 बाय 1 मिलेंगे। अब अगर ये वीडियो 9th क्लास के बच्चे देख रहे हैं तो मैं उनको बता देता हूं। देखो मैंने बैक पे क्लिक किया और ये हमारा होम स्क्रीन आ गया। अब देखो 9th क्लास के बच्चे क्या करेंगे, ये 9th वाली प्लेलिस्ट देखेंगे, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। अब इसमें क्या होगा कि सारे जो है एक्सरसाइज वो यहीं पे मिलती जाएगी आपको। जैसे ये देखो एक्सरसाइज 1.1 1.2 1.3, थोड़ा मैं स्क्रॉल करूं तो 1.4 1.5, ये 1.5 आ गई लास्ट एक्सरसाइज। तो इसी के नीचे आपको 2.1 2.2 इस तरह से सारे चैप्टर्स के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो प्लेलिस्ट को अच्छे से समझे, ठीक है। इससे आपका टाइम भी सेव होगा और मुझे भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। मैं 1 बाय 1 क्लासेस की वीडियो अपलोड करता रहूंगा इजीली और प्लेलिस्ट में सेव कर दूंगा। तो आपको ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और इजीली आपको एक साथ सारा कलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये स्क्रीन हम क्लोज कर देते हैं और यहां से ये रही एक्सरसाइज 1.3 और फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बुक आपके सामने स्क्रीन पर है, इस बुक को मैं फॉलो कर रहा हूं। और फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ये कौन सा क्वेश्चन आया, ओके फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर, नहीं ये तो नहीं है, वेट, हाँ ये रहा। देखो एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड टू दिस नंबर टू गेट 1। अब देखो सिंपली इसमें क्या करना है कि हमें कुछ ऐड करना है। तो या तो हम x मान ले, ठीक है, तो x मान के करेंगे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, जल्दी से हमें शॉर्ट करके चक्कर में नहीं पड़ना। तो मैं यहां पे लिखता हूं लेट द नंबर बी x, ठीक है। और मैं सारी स्टेप्स भी लिख रहा हूं, देखो देन। अब हमने x इसमें ऐड किया मान लो, तो मैंने क्या किया, x ऐड कर दिया, किसमें कर दिया, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 और इक्वल टू 1। देखो ये टू गेट लिखा ना, टू गेट का मतलब क्या है, इक्वल टू, यानी कि 1 हमें गेट करना है, 1 ऑब्टेन करना है, ठीक है। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, यहां जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 में से क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा सब राइट साइड में ले जाएंगे, क्या 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6, ठीक है। अब देखो मैं इसको ये पार्ट यहां सोल्व कर देता हूं। चलो नीचे हम स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। सो इसमें हम क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे। अब देखो ध्यान से, यहां पर हम एलसीएम लेंगे और ये हो जाएगा अपना 1 माइनस, अब थोड़ा सा केयरफुल रहना, यहां पे देखो एलसीएम 3 4 6 का एलसीएम लेना, तो ये 12 आता है क्योंकि 6 बिगर नंबर है। तो मैंने आपको बता रखा है बिगर नंबर की टेबल में हम वो नंबर लेते हैं। देखो 3 की टेबल में 4 टाइम्स आता है, 4 में 3 आएगा और 6 में 2 आएगा। तो सिंपली ये हो जाता है हमारा 1 माइनस, अब देखो 4 और 3 7, 7 और 2 9 हो गए, 9/12, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दो, ये हो गया 3 3 जा 3 4 जा, तो ये 1 माइनस 3/4। और इसको हम शॉर्टकट, देखो इसका शॉर्टकट बना सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 माइनस 3 1। तो बेसिक सी बात है कि 1 में से अगर 3/4 माइनस करेंगे तो 1/4 आएगा। तो इसका आंसर देखो क्या होगा, 1/4 होगा, है ना, 1/4, मतलब हमारा आंसर इसका डी होगा, डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, इसी का सेकंड, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टू गेट -1, यानी कि इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करें हम, ठीक है। तो ये हम यहां पर मेंशन करते हैं
उस नंबर को हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो हम मेंशन करेंगे लेट द नंबर बी x, फिर देन अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो 3/4 माइनस 1/3, और इसमें से हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा -1/4, ठीक है। अब देखो ये अलजेब्रा की बात है, अलजेब्रा का आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो जब x की वैल्यू निकालें तो देखो ये -x है, इस -x को हम इधर सेंड कर देते हैं, हमें सिर्फ चीजों की साइड चेंज करनी है, जो वैल्यूज है ना उनकी साइड बदलनी है, और -1/4 को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये तो हो जाएगा प्लस में 1/4, और पहले वाली जो वैल्यूज हैं वो है ना एज इट इज रहेंगी, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन जैसा बन गया है ना, हमें इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि x राइट में कि लेफ्ट में, हमें बस x की वैल्यू निकालनी है, तो -x को हमने कैसे भी करके x में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो इसका जो एलसीएम होता है वो होता है 12, ठीक है। तो 4 की टेबल में 3 टाइम्स आया 9 हो गया, ये 4 टाइम्स आएगा और ये 3 टाइम्स आएगा, ठीक है। यहां आगे मैं लिखता हूं x मेरा कितना हो जाएगा, ऊपर देखो इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करें तो 9 - 4 5 होता है, 5 और 3 8 होता है, 4 से कैंसिल कर देंगे तो 2/3। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होता है वो क्या होता है x = 2/3। देखो 2/3 कौन सा ऑप्शन है, 2/3 ये रहा ऑप्शन ए। तो सेकंड पार्ट का जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, एड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, तो बहुत इजी है ये तो, है ना, सिंपली ऐड करना आपको। अच्छा एलसीएम लेना आना चाहिए आपको अच्छे से, ठीक है। और जहां पे नेगेटिव साइन हो वहां पे हम ध्यान रखेंगे, सब्ट्रैक्ट करते वक्त साइन चेंज करेंगे। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करना है तो 5/8, और ये जो 3 है, मतलब इसी बात को देखो हम कैसे लिख सकते हैं एक बार। सो इसमें अब हम देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, इसमें जब ऐड करना है ना तो हम एक प्लस का साइन पहले मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये प्लस माइनस क्या माइनस हो जाता है, नीचे 10 दिख रहा है माइनस में, तो ये माइनस का साइन बाहर लग जाएगा, ठीक है। अब देखो एलसीएम लेंगे हम, तो 8 और 10 का एलसीएम क्या होता है ना 40 होता है इसका एलसीएम, ठीक है। 10 की टेबल में 40 आता है फर्स्ट टाइम, जो 8 की टेबल में मिलता है। तो 8 5 या 40 और ऊपर 25 होगा, माइनस 10 4 या 40 और ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 में से 12 को माइनस करेंगे 13/40, तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है 13/40। अब यहीं पे ये पार्टीशन कर दिया हमने। देखो सेकंड पार्ट ऐड करना है तो फिर से वही -3/10 और प्लस 7/-15, इसको सिंप्लीफाई करेंगे -3/10, ठीक है, और -7/15, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे भगा देते हैं ना, अभी इसका कोई काम नहीं है क्योंकि हमें स्पेस चाहिए। अच्छा अब देखो तो इसमें क्या हुआ, अब एलसीएम हमने लिया तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है 30, 10 की टेबल में 3 टाइम्स -9 और 2 टाइम्स तो -14, और ये होता है -23/30। देखो स्टूडेंट्स इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। बेसिकली एलसीएम का ध्यान रखें और नेगेटिव साइन का ध्यान रखें, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज के साथ कैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वो आप ध्यान रखें। तो ये इसका आंसर हो गया -23/30। और देखो थर्ड पार्ट देखो 4 and 5/6, तो ये बहुत सिंपल है 4 and 5/6। तो इसका जो एलसीएम है वो क्या लेंगे हम, देखो पहले 4 के नीचे 1 लगा देंगे ताकि दोनों जो वैल्यूज है वो एक जैसी दिखती रहे। अब इसका एलसीएम होगा 6, 1 के साथ कुछ भी हो वही होता है, तो ये होगा 24 और ये प्लस होगा 5, तो देखो ये कितना हो गया 29/6, ठीक है। चलो फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में 15 और ये माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस को हम न्यूमरेटर पे लगा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैल्यू में, और प्लस का 8/3। अब देखो इसका जो एलसीएम आता है वो 21 आता है, ये 3 टाइम्स हो गया तो -45, और ये 7 टाइम्स 3 7 जा तो ये 56 हो गया। अच्छा 56 में से 45 माइनस करते हैं, ठीक है, तो ये होता है 9/21, और वेट 9 नहीं हुआ, ये 11 हो गया, ठीक है, ये 11 होता है। देखो 11/21, तो बस 11/21, ये वैल्यूज कैंसिल होती नहीं है, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो यहां पर लैंग्वेज है ना वो थोड़ी कंफ्यूज कर सकती है। फ्रॉम का मतलब क्या होता है कि जो बाद वाले नंबर है उसमें से पहले वाला माइनस करना है, तो ये 13/7 तो हम लिखेंगे सबसे पहले, और फ्रॉम देखो क्या होता है, फ्रॉम का मतलब माइनस,
यानी सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो इसको मैं माइनस में कन्वर्ट कर दें। और देखो ये वैल्यू तो इधर आती है और ये वैल्यू इधर चली जाती है 8/3। इस तरह से इन वैल्यूज को लिखते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, सीधी सी बात है। 21 ये 3 टाइम्स होता है 39 और ये 7 टाइम्स होता है 56। अच्छा इसका कितना होता है माइनस का 17/21, ठीक है। तो ये इसका आंसर होता है -17/21। चलो ये देखो फ्रॉम के बाद तो ये वाली वैल्यू पहले आएगी और -6/7, ठीक है, और माइनस करके -4/13, क्योंकि जो वैल्यूज है ना वो नेगेटिव अपनी जगह रहेगी। फ्रॉम के लिए हमें ये वाला माइनस तो लगाना ही है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। और ये होता है -6/7, माइनस माइनस प्लस बन गया 4/13, ठीक है। उसके बाद देखो 13 और 7 का एलसीएम क्या होता है 91, ठीक है। तो उसके बाद 7 की टेबल में आता है 13 टाइम्स और -78, 13 के साथ 78 प्लस ये 7 टाइम्स आता है और ये 28, ठीक है। अगर अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 50 होगा, तो इसका आंसर क्या होता है -50, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन 7th क्लास में भी आप कर चुके हो। फिर से वो आ गया, सेम सब्ट्रैक्शन हमें करना है इस क्वेश्चन में, -2/9 इसमें से 11/6 को माइनस करेंगे। तो देखो एलसीएम कितना होता है 18 होता है, ठीक है। 9 6 54 नहीं लिखना, 18 होता है। 9 की टेबल में 18 आता है, वो 6 की टेबल में भी आता है सबसे पहले। तो ये 2 टाइम्स -4 और माइनस से 3 हो गया -33, और ये कितना होता है -37/18, ठीक है। फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट देखो इस क्वेश्चन का। फ्रॉम के बाद 2/5 माइनस और -7/10। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, वो एक माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है, 2 बार लगेगा, एक फ्रॉम वाला लगेगा, एक ओरिजिनल साइन है नंबर के साथ वो लगेगा। तो ये अब की बार माइनस और माइनस मिलकर प्लस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इसका एलसीएम 10 होगा, बहुत सिंपली कर सकते हैं 10 होगा। 5 की टेबल में 2 टाइम्स आता है, 2 2 जा 4 और ये 1 टाइम आता है, सॉरी ये 7 हो गया ना, 7 हो गया। और ये कितना होता है, ये फाइनली 11/10। तो ये इसका आंसर होता है, ठीक है। कितने हो गए 3 क्वेश्चंस हो गए। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाई करना है। तो आपको दिख रहा है अब इसमें क्या किया इसने कि जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन थे उनको मिक्स कर दिया। अब इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों आ गए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अलजेब्रा और अर्थमेटिक आपको अच्छे से आती है। तो नॉर्मली मैथ्स करनी है अपने को, अर्थमेटिक काम कर रही है यहाँ पर, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। अब देखो इनका एलसीएम लेंगे हम, तो 6, 8 और 12 का एलसीएम 24 होता है। कैसे पता चला, बिगेस्ट नंबर 12 है। 12 की टेबल में देखो 24 सबसे पहले, जो 6 और 8 में भी आता है। अब 6 की टेबल में 4 टाइम्स आता है, तो ये ऊपर 20 बन गया, ये 3 है तो 9 बन गया, ये 2 है तो 14 बन गया, ठीक है। अब देखो 20 माइनस 9 कितने हो गए 11 हो गए, 11 और 14 कितने हो गए 25/24। ये क्या हो गए, ये इसका आंसर हो गया। और सेकंड पार्ट देखो, अब ये जो माइनस है ना 8 में, इसको हम यहां पे ऊपर लिख देंगे न्यूमरेटर के साथ में, ठीक है। ये -5/16 हुआ और +4/9 हुआ। अच्छा इसका एलसीएम लेंगे, देखो इसका एलसीएम क्या हो जाता है, काफी बड़ा होगा। देखो 16 की टेबल में देखो, तो 16 की टेबल में देखो आता है 144, ठीक है। तो 144 जो इन तीनों की टेबल में आता है 144। अब देखो 8 की टेबल में कितने टाइम्स आता है, ये 8 की टेबल में आएगा, ये आता है 18 टाइम्स, ठीक है। 18 8 जा 144, 18 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देखो ओके 144। अब 18 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -198। देखो कुछ वैल्यूज कभी कभी थोड़ी सी बड़ी आएगी, बिगर वैल्यूज मिलेगी, बट कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, आप एडिशन सब्ट्रैक्शन अच्छे से करते रहे। माइनस 16 टेबल में 9 बार आता है, 9 जा तो 9 5 कितना हो गया 45, और प्लस 9 की टेबल में 16 टाइम्स, तो 16 4 जा 64। अब देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन का ध्यान रखो, ये 144 हुआ। अच्छा एक बार जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, नेगेटिव वैल्यूज को एक बार ऐड कर दें, ठीक है। माइनस ये होता है 3 और 1, ये 4 और 1 5, ये 243, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि एक नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए,
इसमें से हम माइनस करेंगे, ठीक है, ये वैल्यूज माइनस कर देंगे इसमें। ओके स्टूडेंट्स, छोटी सी मिस्टेक कर दी थी हमने, ये 11 अपॉन माइनस 18 है, ठीक है, इस सेकंड पार्ट में माइनस 18 है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, दोबारा कर सकते हैं हम, ठीक है। देखिए अब इसका एलसीएम कितना आएगा, 144 और 18 8 जा, तो ये हो गया माइनस 88, माइनस 9 तो 45 और प्लस 64, ठीक है। नेगेटिव वैल्यूज ऐड करेंगे, माइनस 133 प्लस 64 अपॉन 144, ठीक है। अब इसमें से माइनस करेंगे हम, तो देखो ये हो गया 9 और ये हो गया, ये कितना हुआ 69, तो माइनस का 69 और माइनस होगा ऑब्वियसली क्योंकि बिगर नंबर नेगेटिव है ना, तो इसलिए तो माइनस 69 अपॉन 144, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसमें क्या करेंगे, 2 के नीचे एक 1 पुट कर देंगे हम, ये होगा प्लस माइनस माइनस और ये भी प्लस माइनस माइनस। अब देखो बड़े आराम से देखो, इसका एलसीएम आता है 15, 1 की टेबल में 15 टाइम्स 30 माइनस 10 और माइनस 12, तो क्या हो गया 30 माइनस 22 और अपॉन 15, ये होता है 8 अपॉन 15, तो इसका आंसर होता है 8 अपॉन 15, ठीक है। लास्ट पार्ट देखो इस क्वेश्चन का, ये होता है माइनस 9 अपॉन 2 प्लस माइनस माइनस हुआ 8 अपॉन 3 और 11 अपॉन 6। अब देखो 2 3 और 6 का एलसीएम 6 होता है, ठीक है, क्योंकि 6 ऐसा बिगेस्ट नंबर है, सॉरी ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन तीनों की टेबल में आता है। 2 की टेबल में 3 टाइम्स आएगा माइनस 27, ये 2 टाइम्स आएगा 16 और ये 1 टाइम आएगा 11, तो माइनस का 27 और माइनस का 16 कितना होता है, माइनस 43 प्लस 11 अपॉन 6। अच्छा ये कितना होता है, माइनस का 32 अपॉन 6। अब देखो यहाँ पे नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं, तो 2 से कैंसिल कर दो इनको, ठीक है ना, 2 से इसको काटा तो ये तो हो गया हाफ, 2 से डिवाइड करने का मतलब हाफ लिखना होता है, तो 32 का हाफ 16 होता है, ठीक है, और 6 का हाफ 3 होता है, तो इस तरह से आंसर होता है माइनस 16 अपॉन 3, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको ये प्रूव करना है एलएचएस आरएचएस और इस प्रॉपर्टी का नाम बताना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का नाम मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसका सॉल्यूशन देखो। तो सबसे पहले हम एलएचएस मेंशन करते हैं, एलएचएस आपकी क्या है, एक्स प्लस वाई, तो एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देनी है, एक्स प्लस वाई, ठीक है। इस बात क्या होता है, देखो इसका एलसीएम, अब ठीक है पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया है, बस आपको सिर्फ दोनों साइड प्रूव करनी है कि इक्वल होंगी। तो ये 7 की टेबल में 3 टाइम्स और ये 9 और ये 7 टाइम्स 35, तो कितना हो गया 44 अपॉन 21, ठीक। इसी तरह से आरएचएस, आरएचएस में आता है y प्लस एक्स, तो पहले y की वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ये अगर हम नंबर्स की पोजीशन चेंज कर दें तो एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, और 3 अपॉन 7 फिर से वही बात होगी, ये 21, ठीक है, और 35 और प्लस 9, देखो कितना होता है 44 अपॉन 21, ये दोनों वैल्यूज देखो, ये दोनों वैल्यूज इक्वल है ना, तो हम कह सकते हैं hence LHS इज इक्वल टू RHS, और ये होता है 44 अपॉन 21। इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, द प्रॉपर्टी यूज्ड इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कुछ नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो उनकी अगर पोजीशन बदलें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 2 प्लस 7 9 होता है और 7 प्लस 2 भी 9 होता है, राइट। कौन सा क्वेश्चन हुआ ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, आई थिंक 5 हो गया। देखो 6 में क्या करा है, 6 भी उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं पहले इस प्रॉपर्टी का नाम बताता हूं, ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आई थिंक ये 7th क्लास में आती है, ठीक है। तो सबसे पहले एलएचएस लेंगे हम, बहुत आसान क्वेश्चन है, एलएचएस लिखो, ये होगा x प्लस वाई प्लस जेड, तो पहले x प्लस वाई करते हैं हम, ठीक है। देखो 4/7 और प्लस y है, ठीक है, तो y को हम प्लस है तो हम एज इट इज लिखते हैं, इसमें कुछ नहीं करना आपको, और प्लस z है तो 1/3, ठीक। अब देखो
ब्रैकेट में जो उसको हम पहले सोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया 21, ये 3 टाइम्स आएगा तो 12 माइनस और 5 प्लस 1/3, 12 माइनस 5 कितना होता है 7/21 प्लस 1/3। अच्छा 7/21 को भी तो हम 1/3 लिख सकते हैं, और 1/3 प्लस 1/3 होता है 2/3, राइट। अब इसका आरएचएस देखो, आरएचएस में क्या किया, जो ब्रैकेट है ना ये बाद में लगा है, ठीक है। तो x को हम अलग रखेंगे और बस y प्लस जेड करेंगे, ठीक है। तो इसमें होगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो x को हम क्या करते हैं, अलग करते हैं, और इसमें प्लस y प्लस जेड करते हैं। तो y यहां पर कितना होगा -5.21 और प्लस 1/3, जेड आ गया। अब देखो 4/7 को बिल्कुल टच नहीं करना है, ब्रैकेट में जो उसको पहले सोल्व करेंगे। तो ठीक इसी तरह से एलसीएम आएगा 21, ये 1 टाइम्स आएगा -5 और प्लस ये 7, तो कितना हुआ 4/7 प्लस 2/21, ठीक है। अच्छा इसका एलसीएम कितना आएगा 21, तो ये इसकी टेबल में आएगा 3 बार, ठीक है। 7 3 जा 21, तो 12 और प्लस ये आएगा 2, तो ये होता है 14/21। अब देखो दोनों नंबर 7 से डिवाइड होते हैं, तो ये होगा 2, ये होगा 3, तो आंसर क्या होता है 2/3। ध्यान से देखो पहले भी 2/3 था, ठीक है, एलएचएस का। तो हम लिखेंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस इज इक्वल टू 2/3। ऊपर हम यहाँ पे हैंस लिख दें क्योंकि हमने प्रूव किया है, और प्रॉपर्टी का नाम लिख देंगे द प्रॉपर्टी यूज्ड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो एसोसिएटिव क्यों कहते हैं, थोड़ा वर्ड का मीनिंग भी समझ लेना चाहिए। यहां पर पहले x था, ठीक है, ये जो y है ना ये x के साथ एसोसिएट हो रहा है, बट यहां पर y z के साथ एसोसिएट हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम हुआ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आई थिंक आप भी कर सकते हो। फ्रॉम वाले को हम पहले लिखते हैं, ठीक है, और बाद में 3/5, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो 6 और 5 का एलसीएम कितना होता है 30, तो 6 की टेबल में 5 टाइम्स और ये 25 और माइनस ये 6 टाइम्स तो 18, ये हो गया 7/30, ठीक है, 7/30 हो गया ये। उसके बाद में बस हो गया, तो इतना ही है, राइट। सेकंड पार्ट देखो, फ्रॉम वाला जो बाद में आता है उसको हम लिखेंगे पहले एक माइनस का साइन और ब्रैकेट में 5/8, तो इस तरह से ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाता है प्लस 5/8, और इसका एलसीएम कितना होगा 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, इसका एलसीएम होगा। तो ये 8 टाइम्स आता है, ये माइनस का 32 हुआ और प्लस 3 जा तो ये 15 हो गया। अच्छा ये होता है माइनस का 17/24, ठीक है, माइनस का 17/24, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 8 पे, एक्सप्रेस फॉलोइंग एज रेशनल नंबर्स। अब देखो नया कुछ नहीं है, मुझे लगता है आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस थोड़े बहुत रिपीट हो रहे हैं, पैटर्न वही चल रहा है। अब देखो ये सिंपली एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए। ये होता है 3/7 प्लस माइनस हो गया माइनस, और ये होगा प्लस 7/9, 799। अब देखो 7 और 9 का एलसीएम कितना होता है 63, ठीक है, ये हो गया इसका जो हो गया एलसीएम 63। अब 7 की टेबल में 9 टाइम्स तो ये 27, ये 7 टाइम्स 14 और ये 7 टाइम्स 49, ठीक है। तो 27 माइनस 14 कितना होता है 13 प्लस 49 अपॉन 63, और ये होता है 62 अपॉन 63, ओके। ये नंबर अब किसी से कैंसिल नहीं होते, तो इसका यही आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें तो 4 वैल्यूज आ रही हैं, चलिए कोई बात नहीं, तो इसका हम एलसीएम लेंगे। देखो नीचे जो डिनोमिनेटर्स हैं 12 6 18 और 12, तो 12 की टेबल में 24 सबसे पहले आता है, तो यही इसका एलसीएम हो गया 24। अब ध्यान से देखो 12 की टेबल में 2 टाइम्स आता है, तो 7 2 जा 14, 6 में 4 टाइम्स 20, 8 में 3 टाइम्स और माइनस 2 टाइम्स 10, ठीक है। तो देखो 14 माइनस 20 माइनस का 6 और 3 माइनस 10 कितना हुआ माइनस का 7। ध्यान से देखो ये 14 माइनस 20 का मैंने क्या किया माइनस 6, 3 माइनस 10 का माइनस 7 अपॉन 24,
ये आता है -13/24। तो ये देखो इसका आंसर हो गया। ठीक है, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का देखेंगे। इसमें डिनोमिनेटर में 1 लगा दो जिससे सारी वैल्यूज फ्रैक्शन की तरह दिखे हमें और थोड़ा समझने में इजी रहे। 3, 1, 5 इनका एलसीएम होता है 15, ये 5 टाइम्स आता है -20 और माइनस का 30। ठीक है, और ये प्लस का होता है 6 और प्लस का 15। चलो आगे देखो, तो -50 और +21/15। अच्छा, अगर 50 में से 21 माइनस करें तो 29 होता है ना, माइनस का 29/15। ये इसका आंसर होता है। राइट, ये हो गए हमारे 9 क्वेश्चंस। देखें 9, सॉरी क्वेश्चन 8 हुए कि 9 हुए? ओके, 8 क्वेश्चंस हो गए। चलिए रिमेनिंग क्वेश्चन भी करते हैं। अब देखो जो क्वेश्चन 9 है ना, उसमें आपको एडिटिव इनवर्स पूछा है। ठीक है, तो देखो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू होती है इसका साइन चेंज होता है और उसको ओरिजिनल वैल्यू के साथ ऐड करने पे वो 0 देता है। सो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/7। देखो अगर एमसीक्यूज आए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, सिर्फ साइन चेंज करना, कुछ नहीं करना, यानी प्लस का माइनस करना और माइनस का प्लस, बट फाइंड कराइए। ठीक है, फाइंड, तो हम क्या करेंगे, लेट द एडिटिव इनवर्स बी एक्स। ठीक है, लेट द एडिटिव इनवर्स बी एक्स। अब देखो प्रॉपर्टी क्या होती है कि इस x में अगर इसको हम ऐड करें, ठीक है, देखो मैं ऐड ऐसे कर देता हूं, आप थोड़ा कंफ्यूज जाओगे। अगर गिवन वैल्यू में इसका एडिटिव इनवर्स ऐड करें तो हमें आंसर 0 मिलता है। ये हमेशा याद रखना, आपको 0 ही लिखना है इस तरह के क्वेश्चन में। अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 3/7 क्या होगा, साइड चेंज हो जाएगी और इसका साइन बदल जाएगा, और सिंपली ये क्या होता है 3/7, तो इसका आंसर होता है 3/7। अच्छा नेक्स्ट क्या है, 16/-3। ठीक है, 16/-3। तो मैंने आपको बताया था कि इसको सिंप्लीफाई करके -16/3 ऐसे लिख ले। अब वही लैंग्वेज लिखेंगे, लेट द एडिटिव इनवर्स बी एक्स। ठीक है, एक मिनट, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा स्मार्ट वर्क कर लेते हैं। ठीक है, और यहां पर हम इसको पेस्ट करते हैं। राइट, तो ये हमारा सेंटेंस आ गया, लेट द एडिटिव इनवर्स बी एक्स। ठीक है, तो क्या होगा, देन अब -16/3 प्लस x इक्वल टू 0 होता है और x इक्वल टू 0 प्लस 16/3, और ये इसका आंसर होता है 16/3। तो आपने देखा ओरिजिनल वैल्यू से इसका सिर्फ साइन चेंज हुआ है। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट देखो, इसका थर्ड पार्ट है 7/9। ठीक है, तो वही लैंग्वेज लिखेंगे, लेट द एडिटिव इनवर्स बी एक्स। इसी को कॉपी कर लिया जाए, कॉपी, और यहां पर हम इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लेट द एडिटिव इनवर्स बी एक्स। देन अब देखो क्या होगा, इसमें जब हम इसको ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा, 0 ही लिखना आपको। तो इसका मतलब जब इसको हम राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो इसका साइन बदल जाएगा। ठीक है, और x इक्वल टू क्या होगा, -7/9। अब देखो ओरिजिनल वैल्यू से क्या हो रहा है, इसका साइन चेंज हो गया, पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो गया। ठीक है, और यहां पर इसका हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इसका है -11/-5। ठीक है, अब देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं कि दोनों माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि नेगेटिव नीचे है कि नेगेटिव ऊपर है। ठीक है, दो माइनस के साइन है, प्लस कर दो इसको। अच्छा, वैसे ही वही लैंग्वेज लिखेंगे हम, लेट द एडिटिव इनवर्स बी एक्स, तो ये आप लिख दें। ठीक है, इसके बाद में हम लिखेंगे, आपको लैंग्वेज लिखनी है ऐसे ना, बिना लैंग्वेज लिखे, बिना कुछ स्टेटमेंट के आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिखें। ये यहां पर हम पेस्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसमें उसी तरह से इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 11/5 क्या बन जाएगा, 0, और x इक्वल टू 0 माइनस 11/5 और x इक्वल टू -11/5। ठीक है, तो इसका आंसर होता है। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसमें ये एडिशन पे क्वेश्चन है, इसमें कहा कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज -5/3। ठीक है,
तो मैं शॉर्ट में क्वेश्चन को लिख देता हूं, आपके पास बुक का क्वेश्चन लिख लें। सम तो कितना है -1/3, तो एक नंबर इसमें वन ऑफ द नंबर इज -4, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर कितना है -4 और सेकंड नंबर को हम x मान लेंगे, सेकंड नंबर bx, ठीक है। तो हमें क्या करना है, व्हाट इज द अदर नंबर। तो अब देखो दोनों का सम क्या है -5.3, तो ये तो x हो गया और ये हमारा एक -4 हो गया और दोनों का सम कितना है -5.3। बस इसको हमें इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब देखो ये क्या होता है, x इज इक्वल टू -5.3, ये जब -4 अदर साइड में जाएगा तो +4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। साइड चेंज करते हैं तो साइन भी बदलते हैं। 4 के नीचे हम 1 लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे, 1 और 3 का 3 होता है, तो ये -5 और ये +12, तो ये कितना आता है 7/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है हमारा 7/3 होता है। ये है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है 7/3। अब 11th क्वेश्चन करेंगे। तो देखो 11th क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। सम जो है वो दे रखा है, सम ऑफ टू नंबर्स इज -23/9। अच्छा इसमें और दे रखा है कि वन ऑफ द नंबर इज, तो फर्स्ट नंबर मान ले हम इसको, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट नंबर है ओनली 5/9, ठीक है। और इसमें क्या पूछा, व्हाट इज द अदर नंबर, लेट द अदर नंबर बी x। अच्छा अब देखो क्या करेंगे, इसी ये जो डेटा है इसके अकॉर्डिंग हम इसका एक इक्वेशन बनाते हैं। तो दोनों का सम कितना है, x प्लस 5/9 इज इक्वल टू -23/9। तो अब की बार क्या करेंगे, वही हम साइड चेंज कर देंगे तो वो नंबर नेगेटिव हो जाएगा, ये -5/9 हो जाएगा। अच्छा उसके बाद देखो इसका एलसीएम तो 9 होगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है ना, तो जब नीचे का नंबर सेम हो तो ऊपर वाले दोनों एज इट इज ऐड हो जाते हैं, एज इट इज। तो ये होता है -28/9। तो अदर नंबर कितना हो गया -28/9, ये इसका आंसर होता है। ये है क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर है 11th क्वेश्चन, ठीक है। तो 11th का आंसर हो गया -28/9। अब 12th क्वेश्चन देखेंगे। चलो देखो 12th में क्या है, 12th में कंडीशन गिवन है कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, है ना। कंडीशन ये है कि 3/5 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 5.3 हो जाए। तो देखो मैं एक लैंग्वेज लिख रहा हूं, आपको समझाता हूं। 3/5 टू गेट 5.3, काफी इंटरेस्टिंग वैल्यूज है। तो मतलब कि सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, है ना, फ्रॉम लिखा है यहां पे, मतलब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें, इसमें से। तो आपको लिखना है लेट द नंबर बी एक्स, देन अब देखो फ्रॉम, तो फ्रॉम के बाद जो होता है वो पहले लिखा जाता है और हमने इसमें से एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया। टू गेट, देखो ये जो टू गेट लिखा है इसका मतलब इक्वल टू होता है, इस बात को भी समझे, ठीक है। तो ये इक्वल टू होगा और टू गेट 5.3, यानी कि 3/5 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 5.3 मिल जाए। अब सिंपल सी बात है, इस x को तो हम इधर भेज देते हैं, ठीक है। देखो ये x इधर आएगा और ये 5.3 इधर चला जाएगा, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे और ये ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है, -5/3। अब x के लिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो अब ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन बन गया नॉर्मल, ठीक है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा वर्ड प्रॉब्लम्स काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखें इसको कैसे सॉल्व करना है। ये 15 हो गया, ये 3 जा 9 और 5 जा 25 और ये होता है, अब हम x की वैल्यू लिखते हैं, x को लेफ्ट में ले लो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये -16/15, ये हमारी इसकी वैल्यू हो जाती है -16/15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। अब आई थिंक एक या दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, चेक कर लेते हैं हम। अपने इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 15 क्वेश्चंस है, ठीक है। कोई 15 में वेरीफाई है इसलिए आंसर दे नहीं रखा। चलो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा इसमें पता है एक वर्ड लिखा है, इसमें लिखा है बाय सूटेबल अरेंजमेंट, बाय सूटेबल अरेंजमेंट। देखो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो। सूटेबल अरेंजमेंट मतलब कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें कि क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा इजी बन जाए, जो गिवन है उससे भी इजी हो जाए। तो सबसे पहले मैं एज इट इज इसकी वैल्यू लिख देता हूं। ये है 7/3
और प्लस -8/5 प्लस 3/5 और प्लस है 2/-3। अब देखो ध्यान से, जिनके डिनोमिनेटर सेम है उनको एक साथ कर देना है, ठीक है। और तो इसमें देखो फर्स्ट और लास्ट का डिनोमिनेटर सेम है, तो इनको हम क्या कर देंगे, एक साथ लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 7/3 और -2/3, क्योंकि वो माइनस तो क्या साथ में रहेगा, और बाकी के जो दोनों नंबर्स हैं प्लस, ठीक है, और एक हो जाएगा। अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो सबसे पहले ध्यान से देखो, पहले इनके साइन हटा दो सबके, है ना। ओके चलो वैसे ही करते हैं, कोई बात नहीं, आपके लिए जो इजी हो वही करेंगे। तो ये दोनों तो साथ में रख लो जिनके डिनोमिनेटर सेम है, और इस नंबर को हम यहां रखेंगे, 3 वाले साथ में और 5 वाले साथ में, ठीक है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 7/3 -2/3, ठीक है, और सूटेबल अरेंजमेंट करते हैं तो अलग अलग एलसीएम ले लेंगे, और प्लस -8/5 प्लस 3/5। देखो बहुत इजी होगा इससे, है ना, आपको लगेगा मिरेकल हो गया सर ये तो। देखो ये 3 है, सेम है, तो ऊपर क्या होगा 7 - 2, राइट, और नीचे भी इसमें क्या है, सेम है, तो ऊपर -8 + 3। अच्छा ऊपर कितना होगा 7 - 2 5/3, और ये कितना हो गया -8 + 3 होगा -5/5, ठीक है। तो अब नीचे हो गया 15, ये 25 और -15, ठीक है, 5 जा हो गया और ये 3 जा, और ये कितना होता है 10/15, 5 से कैंसिल कर दो 2/3, तो इसका आंसर कितना आता है 2/3। ओके कौन सा क्वेश्चन था ये, 13 का फर्स्ट था ये, ठीक है। तो 13 के फर्स्ट का आंसर हमारा क्या हो गया 2/3। ओके और सेकंड पार्ट करते हैं इसका, मैं इसका सेकंड पार्ट देख लेता हूं एक बार, ठीक है। अच्छा आपको सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना है, इसमें कुछ ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, 3 पार्ट है इसके, है ना। चलो सेकंड पार्ट करते हैं। देखो सेकंड पार्ट में जो वैल्यू वो है -9/5 प्लस 2/-3, ये आएगा ब्रैकेट में प्लस 1/5 प्लस 3/5। अब देखो 5 वाली वैल्यूज एक साथ में जिनमें डिनोमिनेटर है, देखो 1 2 और 3, ये सब में क्या है 5 आ रहा है, तो इन सबको पास में रखेंगे, -9/5 प्लस 1/5 प्लस 3/5, और ये वैल्यूज है ना वो लास्ट में रखेंगे, इसको लास्ट में सोल्व करेंगे। तो पहले इन तीनों को सोल्व करते हैं। अब देखो इन तीनों में क्या है, डिनोमिनेटर 5 है, तो ये लिख के ऊपर वाली वैल्यू सेम रख देंगे, सेम टू सेम डिटो, ठीक है। और इसको हम कह देंगे -2/3, क्योंकि माइनस ऊपर आ जाएगा ना। अब देखो ये क्या हुआ, ये हो गया 4, ठीक है, तो माइनस का 5 हो गया, -5/5 और -2/3। अच्छा अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल कर लेता हूँ, ये हुआ -1 और -2/3। अब देखो मल्टीप्लाई करो -3 आगे वाला -2 ऐसा रखो और /3 लगा दो नीचे, ठीक है। मैंने पिछले कुछ वीडियो में ये ट्रिक आपको बताई है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये होता है -5/3, ठीक है, तो ये इसका आंसर होता है -5/3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, वेट -5/3। ओके 13 का सेकंड पार्ट। चलो 13 का थर्ड पार्ट करते हैं, और वही मेथड भी यूज में लेना है। 13 का वेट, 13 का थर्ड पार्ट। ओके देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, आपको वैसे ही उन वैल्यूज को एक साथ लिखना है जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। थर्ड पार्ट में इसमें लिखा है 3/4, ठीक है, उसके बाद प्लस 2/-3 प्लस -3/5 और +1, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स अब देखो इसमें जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सारे डिफरेंट हैं, ये देखो 4 3 5। अच्छा 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो अब 1 के नीचे क्या करें। सो यहां पर अभी मेरे माइंड में जो चीज आ रही है कि 1 को हम कुछ ऐसा लिखे कि जैसे 1 को हम 4/4 लिख सकते हैं। अब देखो मैं यहां पे लिखता हूं, सपोज मैंने 1 को लिखा 4/4, तो ये इसके साथ सेट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 1 को लिखूं
3/3 तो इसके साथ सेट हो जाएगा। इस तरह से आप कोशिश कर लें, ठीक है। बाकी जो भी क्लास में आपके टीचर बताएं वो मेथड को फॉलो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 को हम एक बार ऐसा लिख देते हैं, 1 का मतलब हम कर देते हैं 4/4, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब देखो जो 4 वाले नंबर से उनको एक साथ हम लिखते हैं 3/4 प्लस 4/4, ठीक है। और इसके बाद में बाकी दोनों वैल्यूज को हम अलग कर देते हैं, -2/3 और -3/5। अच्छा ये कितना हो गया 7/4 प्लस, और ये कितना होता है 15, तो ये -10 और -9। इसके बाद 7/4 और -19/15, काफी बड़ा वैल्यू आएगा ना, बड़ा एलसीएम आएगा, तो ये हो जाता है 60, ठीक है। ये 15 बार जाता है तो ये 105, माइनस से 4 बार जाता है तो 76, कितना होता है 29, ठीक है, 29/60। ये हुआ थर्ड पार्ट, है ना, थर्ड पार्ट हो गया 13 क्वेश्चन का, 13 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट 29/60, ठीक है। अच्छा इसका फोर्थ पार्ट भी है, राइट। देखो इसका फोर्थ पार्ट, एक्चुअली बुक जो मेरे पास है उसमें फोर्थ पार्ट गिवन नहीं है, आई थिंक या तो मिसप्रिंट होगा, चलो आप खुद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। अब हमें करना है इसका 14th क्वेश्चन, ठीक है। चलो 14th क्वेश्चन करेंगे। अच्छा देखो 14 क्वेश्चन की क्या लैंग्वेज आपको कंफ्यूज कर सकती है। इसमें लिखा है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दीज नंबर्स फ्रॉम द सम ऑफ दीज। देखो फ्रॉम के बाद जो भी वैल्यू है वो पहले लिखें। अब मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज शॉर्ट में लिखता हूं। फ्रॉम के बाद जो वैल्यू है वो क्या है -3/5 एंड 7/15, और फ्रॉम के पहले जो वैल्यू है वो -5/6 एंड 4/5, ठीक है। तो ये वैल्यूज इसमें गिवन है। अब हमें क्या करना है, ये फ्रॉम वाली वैल्यूज को पहले लिखना है, तो इनका सम कर देना है -3/5 प्लस 7/15, और इसमें से माइनस क्या करना है ये पहले वाली, ठीक है। तो इसको हमने यहां मेंशन किया और इसको हम यहां मेंशन करेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो फ्रॉम जो लिखा ना सब्ट्रैक्शन वाला, ये चक्कर समझे लैंग्वेज का, और -5/6 प्लस 4/5। तो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले लिखी जाती है और पहले वाली बाद में लिखी जाती है, बस आप इतना सा ध्यान रखें, रट्टा नहीं मारना बिल्कुल। ये देखो इसका जो एलसीएम है वो 15 आता है, ये 3 तो -9 और ये 1 तो 7, ठीक है। और इसमें 30 होता है तो 5 से -25 हो जाएगा और ये 6 से 24 हो जाएगा, राइट। इसके बाद में ये होता है -2/15 और माइनस ये होता है -1/30। तो सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस और माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा, और अब इसका एलसीएम लेंगे 30 होगा, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स आता है -4 + 1, ये होता है -3/30, और जब डिवाइड करते हैं तो -1/10 आता है। तो कौन सा क्वेश्चन हुआ ये 14th क्वेश्चन हुआ, ठीक है। 14th क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया -1/10, ठीक है। अब देखो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। हो सकता है 15 आपको थोड़ी महाभारत लग रही हो कि भाई कैसे करें, इतनी सारी वैल्यूज प्लस माइनस वेरीफाई करना है, मतलब सिंपली LHS RHS इक्वल करना है। तो देखो क्वेश्चन जो है वो लिख रहा हूं मैं, और इसके पार्ट सोल्व करेंगे। देखो फर्स्ट पार्ट में लिखा है, जस्ट अ मिनट, फर्स्ट पार्ट में लिखा है 2/3। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इसमें LHS और RHS को इक्वल प्रूव करना है, बाकी कुछ नहीं, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न बदल दिया गया है। तो वेरीफाई करना है LHS। देखो या तो हम एक साथ कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या फिर अलग अलग वैल्यू फाइंड कर लें और बता देंगे लास्ट में कि LHS और RHS इक्वल हो गए भाई, हाँ ठीक है। तो LHS इक्वल टू हम लिखेंगे 2/3 प्लस -2/5 और ये स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब कि उसको हमें पहले सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। तो 2/3 और -2/5 प्लस माइनस माइनस हो गया 7/10, बहुत सिंपल है देखो, है ना। इसके बाद में इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 15, ये 5 होता है तो 10 और ये 3 होता है तो 6 प्लस 7/10, ठीक है। और ये होता है 10 - 6 क्या था 4, 4/15
प्लस 7/10 और अब क्या करें, अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना होता है 30, तो 2 जा होता है 8, ठीक है, और प्लस ये 3 जा होता है 21, तो 29/30 आता है। अब RHS सोल्व कर लेंगे हम, ठीक है, तो इसमें सिंपली यहीं पे ये स्पेस यूज कर लेते हैं, RHS LHS RHS देखो, RHS देखो 2/3 प्लस, अब इसको हम सोल्व करते हैं तो इसका जो आता है वो एलसीएम 10 आता है, 5 2 जा तो -4 होगा प्लस 7 होगा, 2/3 और प्लस 3/10, ठीक है, तो एलसीएम लिया तो कितना आया 30 आया, ठीक है, तो ये तो कितना हो गया 20 और ये हो गया 9, ठीक है, तो ये कितना होता है 29/30। अच्छा LHS की वैल्यू क्या है 29/30, देखो ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है, तो हम कह देंगे LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 29/30। बस इसी तरह से करने हैं, ठीक है, तो देखो ये और देख लो इसका पार्ट, इसमें LHS, तो LHS में देखो क्या करेंगे -2 प्लस इसको हम लिखेंगे 3/5 माइनस 1/6 -2 प्लस, अब इसका एलसीएम लेंगे 30, ये 6 होगा तो 18 -5 -2 प्लस ये कितना होता है 13/30, ठीक है, अब थोड़ा सा ट्रिक यूज कर लें, 32 जा 60 होता है -60, तो -60 प्लस 13, अगर आप एलसीएम लेके वैसे करते हैं तो भी सेम आता है, ठीक है ना, और ये हो जाता है -47/30, ठीक है। चलो यहां पर हम देखते हैं RHS देखो इस ब्रैकेट को हम क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट इसकी वैल्यूज हम लिख लेते हैं, अभी जो ट्रिक बताई ना उसकी हेल्प से क्या होता है, देखो 5 2 जा 10 तो माइनस का 10 हुआ, मतलब -10 प्लस 3/5, ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसमें, राइट। इस ट्रिक को भूले नहीं, बहुत काम की ट्रिक है ना, आगे हायर क्लास में भी आपके बहुत काम आएगी। तो ये होता है -7/5 और -1/6। अच्छा इनका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 30 होगा, तो 5 6 जा और 6 7 जा -42, और ये था माइनस का 5 और ये -47/30, तो देखो दोनों सेम आ गए ना साइड, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे LHS इज इक्वल टू RHS और दैट इज -47/30। चले लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, ठीक है, 1.3 पूरे आने वाली है, वैसे ही करेंगे हम LHS, तो देखो LHS को सोल्व करते हैं, 5/8 -7/12 और ये एज इट इज, इसके बाद में इसका एलसीएम कितना होगा 12 2 जा 24 होगा, 8 3 जा ये 15 हो गया और 2 जा से ये 14 हो गया, 1/6, 15 - 14 हुआ 1/24 प्लस 1/6, इसका एलसीएम लिया फिर से 24, ये 1 प्लस 4, तो आंसर होगा 5/24। देखो इधर पार्टीशन कर देते हैं, वही RHS, तो अब की बार 5/8 को हम एज इट इज रखेंगे, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, ब्रैकेट में जो है उसका एलसीएम लेंगे, तो इसका होता है 12, तो ये -7 और +2, ठीक है, 5/8 और ये हो गया -5/12। अब देखो 12 और 8 का एलसीएम कितना होता है 24, 24 ही होगा 24, तो ये होता है 8 3 जा तो ये 5 3 जा 15 और 2 जा 10, 15 - 10 5/24, देखो ध्यान से 5/24 5/24 सेम आया ना, तो इस तरह से आपको वेरीफाई करना होता है और कुछ नहीं करना, और सिंपल क्वेश्चंस है। तो अल्टीमेटली इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स आपने क्या देखा, रेशनल नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स थी, बस उनके लैंग्वेज को समझें और उनको सॉल्व करें, एग्जाम्पल की स्टडी करें, और हाँ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं चाहता हूं कि बस इस साल हमारे 10,000 सब्सक्राइबर क्रॉस करें, तो आपकी हेल्प चाहिए, आपका ही चैनल, आपका सपोर्ट चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैव ए गुड डे।